तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अब इमरान खान परवेज इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत जाने के बाद भी कहा गया कि कोई मसला ही नहीं, इलेक्शंस हो रहे हैं, आखिर तक हमें बाजवा साहब ने यही कहा और दूसरी तरफ सब कुछ होता रहा। सवाल किया गया कि आपने कमर बाजवा के बारे में बात की तो अब परवेज इलाही के गुस्से के लिए तैयार हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अब इमरान खान परवेज इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे। परवेज इलाही ने गुस्से में बात कर दी होगी, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि अब इमरान खान परवेज इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत जाने के बाद भी कहा गया कोई मसला ही नहीं, इलेक्शंस हो रहे हैं, आखिर तक हमें बाजवा साहब ने यही कहा और दूसरी तरफ सब कुछ होता रहा। सवाल किया गया कि आपने कमर बाजवा के बारे में बात की तो अब परवेज इलाही के गुस्से के लिए तैयार है, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अब इमरान खान परवेज इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। आज सदर पाकिस्तान का बयान भी सबने सुना और देखा, और अब फवाद चौधरी साहब का ये इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आखिर तक हुकूमत जाने के बाद भी यही कहा गया कि बस इलेक्शंस हो रहे हैं। बाजवा साहब का आज भी नाम लिया गया। आप इस गुफ्तगू को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि फौज के खिलाफ, फौज की लीडरशिप के खिलाफ तो पीटीआई का एक बाकायदा एजेंडा है। सबसे ज्यादा इमरान खान साहब उस एजेंडे के ऊपर यानी अमल दरामद कर रहे हैं। सुबह से शाम तक जो मौका उनको मिलता है, फौजी एलीट जो है, हमारी जो अस्करी क़यादत है, उसकी ऐसी तैसी फेरी जा रही है। और यही हाल उनके सारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब सरकर्दा हैं, बाकी शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर साहब हैं, ये सब वही कुछ कहेंगे, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे जो कुछ उनका बॉस कहता है। और बॉस इस वक्त पता नहीं कौन सा बदला ले रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी पर एहसान करें तो उसके शर से डरें। जिस फौज ने इमरान खान साहब को गोद लिया था, आज उसकी चौक के बीच खड़े करके जो कुछ तज़ीक खान साहब कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी ने की हो। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ से इमरान खान साहब को अलर्ट होना चाहिए वो ये है कि जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं, इन्होंने किसी के साथ उसकी सुलह, किसी के साथ उसके हालात और ताल्लुकात को नॉर्मल नहीं रहने दिया। अब परवेज इलाही साहब जिन्होंने अपने खानदान को तस्लीम कर लिया, जिन्होंने पूरी सियासी एलीट जो है पीडीएम की सूरत में उनकी मुखालफत मोल ली और इसका साथ दिया, अब ये तुले हुए हैं उसकी लड़ाई कराने पर। ये जो बयान है आज फवाद चौधरी साहब का कि अब वो इमरान खान साहब क्या चौधरी परवेज इलाही से पूछ के बयान देंगे, तो इससे पहले क्या उससे पूछ के बयान दे रहे थे? जो इनकी हुकूमत को कायम रखे हुए हैं इनके अंदर, वो तो जो चाहें डिक्टेट करवा सकते हैं खान साहब को। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्हें चाहिए कि उसके साथ कोई एक आधा बंदा जो रह गया है उसको भी उससे अलहदा करने की साजिश ना करें, क्योंकि खान साहब तो वैसे ही सुकड़ रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो मेरे ख्याल से उनको इस लाहौर शहर में जिसने पनाह दी हुई है, जो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है, जिस किस्म का एनवायरनमेंट उनको मुहैया किया हुआ है, अगर ये भी ना रहा तो खान साहब जाएंगे कहाँ? तो मेरे ख्याल से अकल से काम लेना चाहिए, इन लोगों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। इमरान खान साहब पहले ही सियासी तौर पर बहुत सुधर चुके हैं, अब इससे आगे कहाँ जाएंगे वो। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा जो उनके लोग हैं, खासतौर से चौधरी फवाद साहब और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब, के खुदा के लिए खान साहब पर रहम करें, कुछ तो उनके पल्ले रहने दें। क्यों उनको सियासी तौर पर बिल्कुल अपाहज करने पर तुले हुए हैं आप? ठीक है सलीम बुखारी साहब, मियां ताहिर साहब ने भी ज्वाइन किया है, और जिस तरह से आपने कहा कि इमरान खान साहब जिस तरह से लाहौर में है, वहाँ पर हुकूमत इस वक्त सीएम जो हैं परवेज इलाही साहब ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यकीनी तौर पर मियां ताहिर साहब ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ ही अरसे के अंदर अपने इलाकों के लिए अरबों रुपए के फंड भी तो जारी करवा लिए, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी हाथ से नहीं जाने दिया परवेज इलाही साहब ने। मगर जो आज का बयान है फवाद चौधरी साहब का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इनके हवाले से तो मुख्तलिफ हल्कों से ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि ये तो किसी और जमात की टिकट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, एस्टैब्लिशमेंट मौजूदा हो या साबिक, मैं उनके हवाले से किसी किस्म की सफाई देने का मुकल्लफ नहीं हूँ, लेकिन सियासतदानों की हद तक बात करूँगा। देखें, ये वो लोग हैं
हमने माजी में देखा कि लोग एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पले बड़े, लेकिन जब उन्हें अवामी हमायत हासिल हुई तो फिर वो खुद चलना सीखा, उन्होंने खुद दौड़ना सीखा, और इस हद तक वो फिर आज़ाद भी हुए कि उन्हें जो सजा मिली उन्होंने ली। और ये वो लोग हैं, ये एक नई ब्रीड है, ये वो लोग हैं जो जिनके लिए एक नगमा है कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। यानी कि जो नया आर्मी चीफ आएगा उसका नाम लेंगे, उसके नाम से जिंदगी प्यार की जिंदगी शुरू होगी, और फिर अगले बंदे के आने तक उसके नाम पे खत्म और अगले से फिर शुरू हो जाएगी। तो ये इनकी जिंदगी है। ये फवाद चौधरी साहब के बारे में आपने ठीक कहा है, ये इनका रिकॉर्ड भी ऐसा ही है और ये आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। और ये बाजवा साहब के बहुत बड़े मुखबर हुआ करते थे एक वक्त में। इन्होंने इमरान खान की बहुत सी खास बातें बाजवा को जाके बताई हुई हैं, जनरल बाजवा को, उनकी मुखबरी करते रहे कि इमरान खान ने फलां मौके पे आपके बारे में ये कहा, फलां मौके पे आपको गाली दी, फलां मौके पे आपका मुंह चढ़ाया, और फिर आप जब गए तो आपकी बातें कर करके उन्होंने मजे लिए, आपके बारे में लतीफे सुनाए, आपकी पेट की बातें की कि आपका पेट बड़ा हुआ है, ये जर्नैल ऐसा होता है वैसा होता है, पता नहीं क्या क्या। और आज वो बाजवा के बारे में बातें कर रहे हैं, और आज फिर उसके साथ ही दूसरे ही सांस में आपने देखा होगा कि जनरल आसिम मुनीर की तारीफें भी कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि बिल्कुल सही हो गया, अब ना किसी किस्म के कोई फोन आते हैं, ना किसी किस्म का कोई हमें कोई मीडिया पे कोई कदगन है। और हाँ, कुछ लोगों को फोन आए हैं और उन्होंने कहा कि हमें फोन आए हैं, लेकिन वो ये भी तो हो सकता है कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हो। अब देखें, अपने MPS पे शक कर रहे हैं, लेकिन जो नए आर्मी चीफ साहब हैं या जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उस पर अभी तक शक नहीं कर रहे, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो कल कल ये भी 3 साल पूरे हो जाएंगे तो इनके बारे में भी इसी तरह का राग अलापेंगे, क्योंकि अगले का फिर जाके बायत करनी है। तो ये ऐसे ही है कि एक की बायत खत्म हुई तो अगले की बायत कर ली। ये लोग हाथ से हाथ चलने वाले लोग हैं। अभी तो ये देखें, परवेज अलाई की एक वजह समझ आती है, लोग बड़े हैरान हैं कि परवेज अलाई जनरल बाजवा को क्यों लेके साथ चल रहे हैं, एक मरे हुए हाथी को क्यों साथ लेके चल रहे हैं। असल वजह यह है कि परवेज अलाई के पास एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई ऐसी बैसाखी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, तो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम ले लिया, इसलिए कि शायद आने वाले जो हैं या जो उसके बाद लोग हैं जो उनके हाथों के लगे हुए बूटे हैं एस्टेब्लिशमेंट में, वो उनकी कदर और मंजिलत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उनके जो आकबत नाअंदेश साहबजादे हैं, उन्होंने जो पिछले दिनों बयान दिया है, जो ट्वीट किया है कि करने वालों ने रातों रात कमाल कर दिया, कमाल करने वालों ने रातों रात कमाल कर दिया, उससे आज पिछले 2 दिन में ये हुआ है कि वो मुलाकातें करने के लिए टाइम मांगते फिर रहे हैं इस्लामाबाद में। उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनको वक्त नहीं मिल रहा, को मुलाकात करने को तैयार नहीं है। मोनस अलाई साहब ने, ये सारे एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, ये सारे एक दूसरे का आईना है, ये एक दूसरे को आईना दिखाएंगे। परवेज अलाई ने इनको दिखाया, ये परवेज अलाई को दिखाएंगे। अभी और बहुत से लोग आएंगे जो जनरल बाजवा की हमायत में आएंगे, हालांकि वो जनरल बाजवा की हमायत नहीं कर रहे होंगे, वो किसी की हमायत चाह रहे होंगे। तो ये इसी तरह का एक सिलसिला है और ये चलता रहेगा। और खुद इमरान खान ने अब क्या किया है कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ बोल रहे हैं और कल ही कह रहे थे कि ISI मिसाइल का हल है, ISI ही इस मुल्क के मामला को सीधा कर सकती है। और उन्हीं को जवाब दिया है उनके सदर ने, और सदर ने कहा कि देखें जी, हमें तो इलेक्शन जितवाया था जनरल बाजवा ने, हमें तो सेनेट का इलेक्शन भी उन्होंने ही जितवाया था। तो एक तरह से एक दूसरे को चार्जशीट कर रहे हैं, एक दूसरे के जवाबात दे रहे हैं, एक दूसरे की तरदीदें कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये एक दूसरे का आईना है, ये एक दूसरे को आईना दिखाता है, दूसरा तीसरे को आईना दिखाता है। तो असल में ये सारे बेपैंदे के बर्तन हैं, इनका कोई पैंदा नहीं है, ये कहीं एक जगह पे ठहर नहीं सकते। और फवाद चौधरी उनमें सबसे आगे हैं। देखिएगा, थोड़ा कोई मसला हुआ तो ये सबसे पहले इन्होंने कहीं ना कहीं पींगे मिलाई भी हुई हैं, और ठीक है, कहीं ना कहीं पींगे मिलाई हुई है, और कोई ना कोई मसला हुआ तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब भी अपना तजिया दे रहे थे।